फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौर्य गुरु। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग हुई है उसके बारे में भी वीडियो है और पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आगे एक दिन का समय जो दिया है, वेडनेसडे को नेक्स्ट हियरिंग है, क्या हो सकता है ये पूरा डिटेल में बताऊंगा। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देखते होंगे तो स्टेप बाय स्टेप मैंने वही प्रोसेस बताए हुए हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने बोला है। सेम वही प्रोसेस है। क्या हो सकता है पूरा डिटेल में बात करेंगे। ब्रीफ में मैं बताऊंगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया कि पेपर लीक हुआ है। जैसा मैंने अपने वीडियोस में पहले कहा था, पेपर लीक तो हुआ है लेकिन कितने लेवल पर हुआ है। सेम यही क्वेश्चन अगर आप पूरी प्रोसीडिंग देखोगे तो यही क्वेश्चन पूछा गया है एनटीए से, सॉलिसिटर जनरल से, कि कितने लेवल पर कितने बेनिफिशरीज पकड़े गए हैं या कहाँ कहाँ बेनिफिशरीज पकड़े गए हैं। बेसिकली अगर देखा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग हुई है वो इसी बात से हुई कि प्री पॉन्ड किया गया रिजल्ट को। साथ ही साथ इस बात की भी जानकारी दी गई कि टेलीग्राम में एक चैनल है जिसके थ्रू आंसर की शेयर की गई और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर को भी लीक किया गया। इसका जवाब सीजीआई ने देखा भी था, इसका प्रूफ भी मांगा था और सीजीआई ने एक्सेप्ट कर लिया ड्यूरिंग प्रोसीडिंग की पेपर लीक तो जरूर हुआ है। 720 आउट ऑफ 720 क्वेश्चन जो बच्चे मार्क्स पा रहे थे उसके बारे में भी सीजीआई ने कंसर्न किया कि 67 बच्चे कैसे पा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे इसको डिफेंड करने की भी कोशिश की गई। ये 67 बच्चे जो 720 आउट ऑफ 720 स्कोर पा रहे हैं ये डिफरेंट सेंटर से हैं। 1563 बच्चों का जो री एग्जाम वाला कंसर्न था वो भी यहाँ पे डिस्कस किया गया कि कितने बच्चे उसमें थे जो 720 आउट ऑफ 720 स्कोर पा रहे थे ग्रेस मार्क्स से। हालांकि ये इशू रिजॉल्व हो गया। उसके बाद मेनली अब एनटीए को ये डायरेक्ट किया गया है कि एक दिन में आप ये बताइए कि नेचर ऑफ पेपर लीक क्या था। नेचर ऑफ पेपर लीक, क्योंकि सीजीआई ने ये माना है कि अगर सोशल मीडिया का ज़माना है और पेपर लीक अगर सोशल मीडिया पे हो जाता है तो वाइड स्प्रेड हो जाएगा, मीन्स सबको पता चल जाएगा। तो नेचर ऑफ पेपर लीक का यही हुआ कि कितने लेवल पर पेपर लीक हुआ है। दूसरा पॉइंट ये रेस किया है कि कहाँ कहाँ पेपर लीक हुआ है, ये बताइए आप किस किस लोकेशन पे। जैसे मैंने अपने वीडियोस में बोला हुआ था कि अगर रीनीट होता है या फिर ऐसा नीट होता है, दोबारा एग्जाम होता है, उन सेंटर्स पे जहां पे पेपर लीक हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में बताया हुआ है। सेम वही पॉइंट आज सीजीआई ने भी बोला हुआ है कि कौन कौन बेनिफिशरीज हैं उसको फाइंड आउट कीजिए। ये इसका जवाब नहीं था। अगर आप बेनिफिशरी फाइंड आउट नहीं कर पाते हो तो फिर क्या बचेगा, फिर तो रीटेस्ट ही करना पड़ेगा। कहने का सीधा से मतलब ये तो बेनिफिशरीज पूरे पता चल जाए। तीसरा पॉइंट ये रेज किया है, जवाब मांगा है कि एनटीए ये बताए कि ये किस लोकेशन पे हुआ है और साथ ही साथ टाइमिंग क्या थी। मीन्स एक दिन पहले पेपर लीक हुआ है या 1 घंटे पहले पेपर लीक हुआ है या 10 मिनट पहले पेपर लीक हुआ है। एग्जाम के पहले, एग्जाम होने से कितने घंटे पहले या कितने दिन पहले पेपर लीक हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट पे एनटीए फंस सकता है बुरी तरह से, क्योंकि बेनिफिशरीज के बारे में इंफॉर्मेशन तो नहीं पता होगी, ये 100% है, क्योंकि कितने बेनिफिशरीज हैं। और टेलीग्राम पे अगर क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है तो इसका आइडिया लगाना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ तक ये क्वेश्चन पेपर गया हुआ है, आंसर कीज गई हुई है। तो मेन प्रोडक्टिव चीज वही आ गई है जो मैं अपने वीडियोज में बोलता था कि नेचर ऑफ पेपर लीक क्या है, कितने लेवल पे पेपर लीक हुआ है, क्या वाइड स्प्रेड हुआ है, कितने बच्चों को इसका फायदा हुआ है, कितने पेरेंट्स को इसका फायदा हुआ है, ये जानने की जरूरत है रादर देन कि पूरा रीनीट करा दिया जाए। लेकिन यह भी कंसर्न है कि अगर ये एनटीए का जवाब नहीं दे पाता है कि कितने बेनिफिशरीज हैं या फिर किस लेवल पे हुआ है या कितने टाइम में हुआ है, तो फिर बहुत गड़बड़ हो सकती है, फिर नीट कैंसिल भी हो सकता है। ये भी, इसकी भी पॉसिबिलिटीज है। अगर एनटीए बता देता है कि इतने इतने सेंटर पे, क्योंकि गोधरा वाले सेंटर और गुजरात वाले सेंटर की बात भी हुई थी, पटना वाले सेंटर की बात हुई थी, अगर बेनिफिशरीज, नंबर ऑफ बेनिफिशरीज यहाँ पे पता चल जाते हैं तो फिर कुछ हो सकता है कि उन सेंटर पे फिर से एग्जाम हो जाए। जैसा कि मैं अपने वीडियोस में ही बोलता था कि पूरे एग्जाम को कैंसिल कराने से क्या मतलब है। लेकिन एनटीए के पास ये रिकॉर्ड होंगे तभी ये हो पाएगा। अगर रिकॉर्ड नहीं होते हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। ये 3 पॉइंट है। और साथ ही साथ क्या किया गया है एनटीए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ये भी कंसर्न उठाया गया था कि आपने किया क्या इस मामले में, आपने किया क्या।
और अगर हाई लेवल कमेटी या फिर नीट एग्जाम में चेंजेस करना चाहते हो, किस तरह से आप एक्शन ले रहे हो कि फर्दर एग्जाम लीक ना हो, ये भी मैटर उठाया गया है। कहने का सीधा सीधा मतलब यहां पे एनटीए को पूरी तरह से फटकार लगाई गई है। एनटीए के पास सॉलिड जवाब नहीं था, सिंपल सी बात है। अगर आप देखोगे सॉलिड जवाब नहीं था। अब वेडनेसडे को क्या होता है ये वेडनेसडे को देखा जाएगा, लेकिन ये 3 पॉइंट जो रेस किए हैं, 3 पॉइंट का अगर जवाब एनटीए नहीं दे पाया, नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, जैसे मैंने कहा था कि बेनिफिशरीज 24 लाख बच्चों का एग्जाम कैसे नहीं किया जाता, ये एंड सोलिसिटर जनरल ने भी कहा है कि अगर आपके 2 या 3 या 10 बच्चे आते हैं, या फिर लेस नंबर ऑफ बच्चे जो बेनिफिशरीज में आते हैं, या फिर लेस ज़्यादा मास लेवल पर आपका पेपर लीक नहीं हुआ, तो फिर क्वेश्चन पेपर दोबारा कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। केवल 2 बच्चों के लिए, 4 बच्चों के लिए हम पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं कर सकते, ये भी मैटर उठाया गया था। तो जहां तक मुझे समझ में आता है, एनटीए अगर 3 सवालों के जवाब में कहीं पर भी फंसता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। नेचर ऑफ एग्जाम, नेचर ऑफ लीक, किस तरह से लीक हुआ है। दूसरा, लोकेशन ऑफ लीक, ये शायद एनटीए को पता होगा। तीसरा, गैप बिटवीन एग्जाम एंड पेपर लीक, कितना गैप हुआ है, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, ये बहुत बड़ा मैटर है। तो वही बात हो रही है जो मैं अपने वीडियोस में शुरुआत से बताते आ रहा था। देखते हैं वेडनेसडे को क्या होगा। होपफुली जो सीजीआई करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, क्योंकि जो भी मैटर आ रहा है, जो भी उनके पास प्रूफ आ रहा है, वो स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करके उसको चल रहे हैं। देखते हैं क्या होता है इसका मैटर का। दैट्स ऑल।